आज मुंबई के बुलेपार्ले में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार। पिता, बहन समेत परिवार के कई सदस्य मौजूद। सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल हुई कई फिल्मी हस्तियां, कई लोगों को शमशान के बाहर ही रोक दिया गया। सुशांत को अंतिम विदाई देने के लिए श्रद्धा और एकता कपूर भी पहुंचे, एक्टर विवेक ओबरॉय भी साथ। सुशांत का परिवार मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिला, खुदकुशी के मामले की जांच की मांग की। सुशांत की मौत के मामले में 6 लोगों का बयान दर्ज किया गया। सुशांत की बहन का भी बयान दर्ज हुआ। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने कहा, अभी तक की जांच में साजिश की आशंका नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, सुशांत की मौत की जांच होगी, प्रोफेशन से जुड़ी दुश्मनी के एंगल से भी जांच होगी। बांद्रा के फ्लैट में सुशांत के साथ सिद्धार्थ पिठानी और 3 लोग रहते थे। पुलिस ने सभी से पूछताछ की है। सिद्धार्थ का पुलिस को बयान, सुशांत और रिया के बीच अक्सर अनबन होती थी। रिया का सुशांत की बहन से भी झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद रिश्तों में तनाव बढ़ा। सुशांत की डेड बॉडी देखने कूपर हॉस्पिटल पहुंची थी रिया चक्रवर्ती। पुलिस रिया से जल्द पूछताछ भी करेगी। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई, दम घुटने से मौत। सुशांत की मौत के बाद कंगना रनौत ने फिर से बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर 5 मिनट का वीडियो शेयर किया, लोगों से सुसाइड न करने की अपील की। देश में कोरोना का ग्राफ 3,32,424 हुआ। 24 घंटे में 11,502 नए मामले आए। देश भर में एक दिन में 325 लोगों की जान गई। अब तक 9,520 लोगों की जान गई। भारत में रिकवरी रेट 51% से ज्यादा हुआ। 1,69,797 मरीज रिकवर हुए। देश में अब तक कोविड टेस्ट के लिए 57,74,133 सैंपल लिए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा किया। अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया। एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगेगा। मरीज के हालात और इलाज दोनों की मॉनिटरिंग होगी। एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर ने कहा, गृह मंत्री हॉस्पिटल के काम से खुश। शाह ने सभी मेडिकल स्टाफ की तारीफ की। दिल्ली में कोरोना संकट पर अमित शाह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्री ने कहा, कोरोना से सबको मिलकर लड़ना होगा। सर्वदलीय बैठक में अमित शाह का बयान, कहा, दिल्ली में 20 जून तक हर दिन 18,000 टेस्ट होंगे। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रतिनिधि शामिल हुए। कोरोना कंट्रोल के तरीकों पर बात हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की खबर अफवाह। दिल्ली के शकूर बस्ती में 900 बेड वाले 50 कोच तैनात। दिल्ली सरकार को मिलने वाले हैं 50 आइसोलेशन कोच। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लगाए जाएंगे 180 आइसोलेशन कोच। दूसरे स्टेशन पर भी रेलवे कोच रखे जाएंगे। आज से आनंद विहार से खुलने वाली सभी ट्रेनें पुरानी दिल्ली से खुलेंगी। कोरोना से जुड़ी 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किए फीडबैक कॉल सेंटर। दिल्ली में 2,224 नए मामले, अब तक 41,000 से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 56 लोगों की जान गई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,327 हुई। एमपी के गवर्नर लालजी टंडन लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए। बुखार, सांस में दिक्कत की शिकायत। लालजी टंडन को फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर्स ने कहा, टंडन की हालत कंट्रोल में है। मध्य प्रदेश में 161 नए केसेस आए। मरीजों की संख्या 10,802 हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,390 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कुल आंकड़ा करीब 1,08,000। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 120 लोगों की जान गई। केवल मुंबई में 69 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1486 मरीज बढ़े। कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 58,226 तक पहुंचा। मुंबई के धारावी में आज 25 लोग संक्रमित मिले। कुल आंकड़ा 2,068 हुआ। अब तक 77 की मौत हुई। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 76 लोग संक्रमित हुए। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार। यूपी में एक दिन में 476 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुल आंकड़ा बढ़कर 14,091 हुआ। यूपी में कोरोना से एक दिन में 18 की जान गई। अभी तक 417 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में कोरोना के 186 नए केसेस। कुल मरीजों की संख्या 6,475। झारखंड में 37 नए कोरोना केसेस की पुष्टि हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 1,761 हुई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 407 नए मरीज, 10 लोगों की मौत। संक्रमितों की तादाद बढ़कर 11,494। पश्चिम बंगाल में प्रवासियों का हंगामा, क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की मांग। उड़ीसा में एक दिन में 186 लोग संक्रमित। उड़ीसा में अब तक 3,909 लोग कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में 24 घंटे में 514 नए केसेस, 28 लोगों की मौत हुई। कुल मरीजों की तादाद 24,104। राजस्थान में एक दिन में आए 287 नए केस। राज्य में मरीजों की तादाद 12,981। पंजाब में मरीजों का आंकड़ा 3,267 हुआ। 2,443 मरीज रिकवर हुए। 753 एक्टिव केसेस। हरियाणा में 459 कोरोना मामलों का इजाफा हुआ। टोटल केसेस बढ़कर 7,208। जम्मू कश्मीर में आज 57 लोगों की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। कुल 5,000 से ज्यादा केसेस, अब तक 62 की जान गई। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के 527 केसेस, 326 ठीक हुए, अब तक 6 की जान गई। गोवा में अब तक 592 कंफर्म केसेस हुए। इलाज के बाद 85 लोग स्वस्थ हुए। आज 28 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। नागालैंड में 24 घंटे में 9 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए। कुल पॉजिटिव केसेस बढ़कर अब 177 हुए। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 304 नए केसेस। कुल आंकड़ा बढ़कर 6,456 हुआ। तेलंगाना में 237 नए कोरोना केस का खुलासा। कुल संख्या 4,974 हुई। एक दिन में 3 की जान गई। तमिलनाडु में आज 44 लोगों की कोरोना से जान गई।
1,843 नए मरीज मिले। कुल आंकड़ा 46,504। कर्नाटक में आज 213 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, 2 की जान गई। संक्रमितों की संख्या 7,213। केरल में आज 82 लोग कोरोना की चपेट में आए। कुल 1174 लोग रिकवर हुए। 1,348 एक्टिव केसेस। दुनिया में आज 44,000 से ज्यादा संक्रमित केसेस आए। एक दिन में 1,108 लोगों की जान गई। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 80,28,000 से ज्यादा, 4,36,000 से ज्यादा डेथ। वर्ल्ड में अब तक 41,48,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 34,44,000 एक्टिव केसेस। अमेरिका में अब तक 1,17,875 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों की संख्या 21,63,000 के पार। ब्राजील में अब तक 43,389 लोगों ने दम तोड़ा, 8,67,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस। गुजरात में भी दोबारा नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम विजय रूपानी ने ऐलान किया। महाराष्ट्र में रोजाना अब 100 विमान उड़ सकेंगे, उड्डयन मंत्रालय ने इजाजत दी। केरल सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की, राज्य में एंट्री से पहले अब वजह बतानी होगी। चेन्नई समेत तमिलनाडु के 4 जिलों में 19 से 30 जून तक लॉकडाउन, कोरोना केस बढ़ने के बाद फैसला। तमिलनाडु में लॉकडाउन में सब्जी और किराने की दुकानें खुलेंगी। 4 शहरों में रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन। कर्नाटक से आंध्र प्रदेश की रोडवेज सेवा 17 जून से फेज वाइज शुरू होगी, सरकार ने जानकारी दी। कोलंबो में 1202 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान। वंदे भारत मिशन के तहत घर वापसी। अफ्रीकी देश बेनिन से 126 और चाड से 21 भारतीय स्वदेश वापसी के लिए रवाना। 1 मई से देश में चलाई गई 4,450 श्रमिक स्पेशल, 60 लाख प्रवासियों को घर पहुंचाया गया। श्रमिक ट्रेनों में एक आदमी का औसत किराया 600 रुपए लगा, 15% ही भारतीय रेलवे को मिला। केरल सचिवालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कोरोना रोकने पर राज्य सरकार को नाकाम बताया। बेल्लारी में कांग्रेस नेता परमेश्वर नाइक और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई, शादी के दौरान नियमों को तोड़ने का मामला। एलएसी पर भारत और चीन के बीच आज फिर बातचीत हुई। ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडेंट लेवल पर बातचीत। नेपाल में विवादित नक्शा पास होने से पहले भारत ने बात की थी। बातचीत के बावजूद प्रधानमंत्री ओली ने नक्शा पास कराया। नेपाल सीमा पर फायरिंग मामले में भारतीय मिशन ने दखल दिया। दखल के बाद भारतीय नागरिक रिहा। इस्लामाबाद में रिहा किए गए 2 भारतीय अधिकारी पाकिस्तान में कस्टडी में लिए गए थे। रिहाई से पहले विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान एम्बेसी के प्रभारी अधिकारी को बुलाया, कड़ाई से पूछताछ। जम्मू कश्मीर में अप्रैल में 11 एनकाउंटर हुए। अप्रैल में 30 आतंकी एनकाउंटर में ढेर किए गए। पिछले 18 दिन में 27 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी रहेगा। सोपोर में एक महिला सरपंच को आतंकियों ने किडनैप किया, पुलिस तलाश में जुटी। पाकिस्तान ने राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी की। भारतीय सेना ने सीज फायर तोड़ने पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पेमेंट स्कैम को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीबीआई का अलर्ट, सतर्क रहने की सलाह। अमरनाथ यात्रा से पहले होने वाली पूजा इस साल भी 5 जुलाई को होगी, महंत दीपेंद्र गिरी ने ऐलान किया। 24 घंटे में दूसरी बार गुजरात में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 मापी गई। कल कच्छ में आए भूकंप की तीव्रता 5.3 थी। 24 घंटे में 14 बार महसूस किया गया कंपन। पश्चिम बंगाल में भिड़े बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता, पार्टी ऑफिस के कंस्ट्रक्शन को लेकर विवाद। यूपी के बलिया में डीएम और कमिश्नर के पैरों पर गिरी महिला फरियादी, दबंगों पर जमीन कब्जे का आरोप। डीएम और कमिश्नर पर भी शिकायत न सुनने का आरोप। 6 महीने में लगा रही हैं अधिकारियों के चक्कर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50,000 के इनामी ड्रग सप्लायर को पकड़ा, 1.5 साल से फरार था। यूपी के कानपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलटी, 18 मजदूर घायल हुए। गुजरात, दीव और एमपी के कुछ इलाकों की ओर बढ़ रहा है साउथ वेस्ट मानसून। 48 घंटे में पूर्वी एमपी और यूपी में एंट्री। महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में भारी बारिश की चेतावनी। 2 से 3 दिन में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश, कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हुआ।